अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार गुल है और आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करूंगा। आमतौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर हमारे मार्क्स कम क्यों आते हैं करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स में। इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो कि हमें एफपीएससी ने खुद बताए हैं। मेरे हाथ में ये एक एनालिसिस है जो कि एफपीएससी ने 2019 के अंदर दिया और उसके अंदर हमें बताया कि वो कौन से रीजंस हैं जो कि एक कैंडिडेट को रोकते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आए आज इसके बारे में देखते हैं कि क्यों लोगों के मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं। तो पहला रीज़न जो एफपीएससी बताती है कि स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आते वो क्या है। तो पहला रीज़न वो बताती है कि स्टूडेंट्स के पास नॉलेज अच्छी है पर उनकी उस नॉलेज की एप्लीकेशन उनको नहीं आती। कि एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन से उसको डिकोड करके उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करें ये स्टूडेंट को नहीं आता। सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट के साथ ये है कि वो लेक्चर सुनकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि जी एक सवाल, एक स्टेटमेंट बनाकर जब हम उनको देते हैं तो उनको डिकोड करना नहीं आता। तो पहला रीज़न यही एफपीएससी की रिपोर्ट 2019 की हमें बताती है कि ये सबसे बड़ा रीज़न है जो कि उनके लो मार्क्स लाता है इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। दूसरी बात वो ये बताती है कि स्पेसिफिक आंसर्स नहीं देते, अप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं देते, रिलेवेंट आंसर्स नहीं देते स्टूडेंट्स। उनसे सवाल एक पूछा जाता है, वो जवाब कुछ और देते हैं। इसका एग्जांपल वो देते हैं कि 2019 के अंदर हमने एक सवाल पूछा है कि वाटर इश्यू बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब सवाल था कि वाटर इश्यू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है। तो एफपीएससी की रिपोर्ट ये लिखती है कि सवाल में क्या हमें मिला कि जनरल पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के इश्यूज क्या है। अब इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ रहा है आपने उसी चीज़ का हवाला देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बैकग्राउंड लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अनगिनत सी ऐसी चीज़ों पर बिलीव करते हैं जो कि एफपीएससी जो है उनको डिनाई करती है। उसके बाद एफपीएससी बताती है कि जो तीसरा बड़ा रीज़न है कि अच्छे मार्क्स नहीं आते स्टूडेंट्स के, वो ये है कि दे यूज स्टीरियो स्टाइल ऑफ थॉट्स पिक्ड फ्रॉम गाइड बुक्स। ये याद रखें कि करंट अफेयर सब्जेक्ट की कोई भी गाइड बुक नहीं होती। आजकल मार्केट में आप जाओगे बहुत सारे आपको गाइड बुक्स मिलेंगे जिनको आप यूज़ करते हो, उनकी सेम हेडिंग्स को आप कॉपी पेस्ट करते हो। तो एफपीएससी लिखती है कि ये गाइड बुक्स ही वो रीज़न है जो कि आपको सक्सेस हासिल करने नहीं देता, अच्छे मार्क्स हासिल करने नहीं देता करंट अफेयर के सब्जेक्ट के अंदर एंड पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि डेली न्यूज़पेपर कैसे पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद जो चौथा रीज़न है वो ये है कि जेन्युइन नॉलेज, एक कैंडिडेट के पास जेन्युइन नॉलेज प्रेजेंट नहीं है। जेन्युइन नॉलेज कहाँ से आती है? जब आप अच्छे रिकमेंडेड किताबें पढ़ते हैं, जैसे ये किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, जैसे ये किताब है वाई नेशंस फेल। ये ऐसी किताबें हैं जो कि आपका जेन्युइन थॉट प्रोसेस बढ़ाती है, जो कि आपको एक्चुअल नॉलेज देती है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें और ऐसा पेपर होगा फिर आपका जो कि दूसरे कैंडिडेट से मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा कैंडिडेट जो एक आम कैंडिडेट होता है वो किसी ना किसी गाइड बुक को, किसी ना किसी टीचर के नोट्स को रट रटा कर वही लिख कर आएगा और उसके मार्क्स नहीं आते। तो इन्होंने एक परसेंटेज भी दी हुई है कि इधर 2% एक्सेप्शनल मेरिट बनी है। टोटल 2% लोगों के ऐसे आंसर्स थे जिसने एक्चुअली हमें बताया है कि एक्चुअल सवाल लिखा कैसे जाता है, जिससे हम इम्प्रेस हुए हैं, कि ऐसे 2% लोग हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उनको हम अच्छी मार्क्स देते हैं। तो ये 4-5 रीजंस हैं जो कि एफपीएससी हमें बताती है कि लोगों के अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। आई होप कि आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव है कि आप जब भी क्वेश्चन लिखो एक तो जेन्युइन नॉलेज अप्लाई करो, रटा रटाया मटेरियल कॉपी पेस्ट ना करो, स्पेसिफिक आंसर्स दो और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो। उन मेंटोर्स के पास जाएं जो आपकी इवैल्यूएशंस करते हैं, जो आपसे लिखवाते हैं। सिर्फ पढ़ाना
इनफ नहीं होता, आपको लिखवाना भी होता है। ये याद रखें, CSS पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी पेपर है, आपने लिखना है जाकर। थैंक यू वेरी मच।